क्या कभी ध्यान दिया है कि एक प्रेशर कुकर में खाना खुले बर्तन के मुकाबले इतनी जल्दी क्यों पकता है? हाँ, ये एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। राइट। और पहाड़ों पर यानी माउंटेन्स पर पानी जल्दी बॉईल तो जाता है, फिर भी वहां खाना पकने में ज्यादा टाइम क्यों लगता है? बिल्कुल। एक और चीज, एक रेफ्रिजरेटर सिर्फ सर्कुलेटिंग गैसेस का यूज करके खाने को ठंडा कैसे रखता है? और उबलते हुए पानी के बबल्स जब नीचे से ऊपर आते हैं तो उनका साइज बड़ा क्यों होता जाता है? ये सब एक ही बेसिक कोर कंसेप्ट से जुड़े हैं। आज हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब आज के टॉपिक केमिस्ट्री इन रियल लाइफ, गैस लॉज एंड प्रेशर से कैसे जुड़ा है। नमस्कार, वेलकम टू 60 सेकंड्स एकेडमी। हेलो एवरीवन। अंडरस्टैंडिंग साइंस कॉन्सेप्ट्स थ्रू एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ फॉर्मूलाज को मेमोराइज नहीं करते, बल्कि समझते हैं कि जेई, नीट और बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट होते हैं। हमारा फोकस है लर्निंग को इंट्यूटिव, प्रैक्टिकल और एंजॉयबल बनाना। एग्जैक्टली, क्योंकि साइंस सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बॉइलिंग का मतलब सिर्फ वाटर का बहुत गर्म होना है। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। मतलब साइंटिफिकली देखा जाए तो असलियत में बॉइलिंग तब स्टार्ट होती है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अच्छा, तो सिर्फ हॉट होना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस इक्वल पॉइंट पर लिक्विड के अंदर वेपर बबल्स फॉर्म होते हैं और एस्केप करते हैं, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर सीधा एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो ये वेपर प्रेशर एग्जैक्टली बिल्ड कैसे होता है? एक्चुअली बॉइलिंग शुरू होने से पहले ही लिक्विड सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल्स नेचुरली एस्केप करते हैं। ओके। ये एस्केप हुए मॉलिक्यूल्स जो डाउनवर्ड फोर्स या प्रेशर डालते हैं, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उनकी एनर्जी बढ़ती होगी। राइट, मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं, जिससे वेपर प्रेशर नेचुरली बढ़ जाता है। ये तो एकदम इंट्यूटिव क्लियर हो गया। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें क्या ट्विस्ट आता है? तो यहाँ एक बहुत कॉमन नीट ट्रैप आता है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। ओ, वो क्या है? वेपर प्रेशर सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है टेम्परेचर और सेकंड है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से आपका मतलब उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन ट्रैप ये है कि एग्जाम में पूछते हैं कि क्या ये कंटेनर के साइज पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर नो होना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। वैसे इसमें कोई और माइनर डिफरेंस है जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आता हो, जैसे टर्म्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता हो? हाँ, एक और स्पेसिफिक एनसीईआरटी डिस्टिंक्शन है जो काफी टेस्ट होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस। ये दोनों सुनने में तो बिल्कुल सेम लगते हैं। यही तो कैच है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइलिंग पॉइंट है जो 1 atm प्रेशर पर होता है। जैसे वाटर के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, पर स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइलिंग पॉइंट है जो एग्जैक्टली बार प्रेशर पर मेजर होता है, और 1 बार 1 atm से थोड़ा सा कम होता है। तो टेम्परेचर भी स्लाइटली कम हो जाएगा। राइट। वाटर के लिए स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट 99.6 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जाम्स में ये छोटा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेक सेंस। अब थोड़ा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर आते हैं। जो मैंने इंट्रो में सवाल पूछा था, नॉर्मल कुकिंग और प्रेशर कुकर के बीच का एक्चुअल डिफरेंस क्या है? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं। नॉर्मल कुकिंग में खुले बर्तन में एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। करेक्ट। और जब बॉइलिंग शुरू होती है तो टेम्परेचर और नहीं बढ़ता। आप चाहे कितनी भी गैस तेज कर लें, जो एक्स्ट्रा हीट ऐड होती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बन जाती है। यानी खाना 100 डिग्रीज पर ही पक रहा है। हाँ, लेकिन इनसाइड अ प्रेशर कुकर स्टोरी अलग होती है। ये कंटेनर कंप्लीटली सील्ड होता है, तो स्टीम एस्केप नहीं कर सकती। जिससे अंदर का प्रेशर बढ़ जाता होगा। एग्जैक्टली। इंटरनल प्रेशर बढ़कर 1.5 से 2 atm तक हो जाता है, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, हायर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। ओह, आई सी। तो अब पानी 100 पर बॉयल नहीं होगा? बिल्कुल। अब पानी बॉईल होने से पहले 115 से 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और हायर टेम्परेचर का डायरेक्ट मतलब है फास्टर केमिकल रिएक्शंस। हाँ, और इसलिए फास्टर कुकिंग होती है।
आपका खाना जल्दी और बेटर पकता है। और इसका एग्जैक्ट उल्टा माउंटेन्स पर होता है, राइट? हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। बिल्कुल सही। माउंटेन्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होकर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो पानी जल्दी उबल तो गया, पर उसमें हीट उतनी नहीं है। राइट। लोअर टेम्परेचर का मतलब है फूड धीरे धीरे कुक होता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर प्रेशर कुकर्स बहुत कॉमन और जरूरी है। ये सच में प्रैक्टिकल फिजिक्स है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी मेरी। उबलते पानी में बबल्स जब बॉटम से ऊपर आते हैं तो बड़े होते जाते हैं। इसका क्या साइंटिफिक लॉजिक है? ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप का एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। होता क्या है कि कंटेनर के बॉटम पर पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है। तो बबल्स पर बाहर से फोर्स ज्यादा पड़ता है। हाँ, इसलिए बबल्स बॉटम पर छोटे होते हैं, पर जैसे जैसे वो ऊपर उठते हैं उनके ऊपर वाले पानी का प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। और प्रेशर कम होने से गैस एक्सपैंड करती है। एग्जैक्टली। इस लोअर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बबल्स नेचुरली एक्सपैंड होते हैं और सरफेस तक आते आते उनका साइज बड़ा हो जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो हमने हजारों बार देखी होगी, पर इस एंगल से कभी नहीं सोचा। अब थोड़ा फ्रिज का टॉपिक पर शिफ्ट करते हैं। एक रेफ्रिजरेटर गैस का यूज करके कूलिंग कैसे करता है? रेफ्रिजरेटर्स बेसिकली फेज ट्रांजिशंस ऑफ रेफ्रिजरेंट्स पर काम करते हैं, यानी लिक्विड और गैस के बीच की साइकिल जिससे हीट बाहर निकलती है। तो इस बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल के स्टेप्स क्या होते हैं? इसमें मेन 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 है इवेपोरेशन। फ्रिज के कूलिंग कॉइल्स के अंदर कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होता है और लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। ये हीट कहाँ से आती है? ये हीट फ्रिज के अंदर रखे फूड आइटम से ली जाती है, जिससे इंटीरियर कोल्ड हो जाता है। गॉट इट। अब ये गैस गर्म हो चुकी है। राइट। फिर आता है स्टेप 2, जो है कंप्रेशन। एक कंप्रेसर इस वेपर गैस को टाइटली कंप्रेस करता है। तो गैस पर वर्क डन होता है। बिल्कुल। वर्क डन होने से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर शार्प राइज होता है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो हम यहाँ बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, बॉयल्स लॉ यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है स्टेप 3, यानी कंडेंसेशन। ये फ्रिज के पीछे वाले कॉइल्स में होता है ना? हाँ, ये हॉट हाई प्रेशर गैस एक्सटर्नल कॉइल्स में फ्लो करती है, जहां ये सराउंडिंग्स में हीट रिलीज करती है। हीट लूज करके ये वापस लिक्विड में कंडेंस हो जाती है। पर ये लिक्विड अभी भी हाई प्रेशर पर है। इसको वापस ठंडा कैसे करते हैं? वही आता है स्टेप 4, यानी एक्सपेंशन। ये लिक्विड एक एक्सपेंशन वाल्व से पास होता है। यहाँ प्रेशर अचानक ड्रॉप होता है और इस प्रेशर ड्रॉप की वजह से टेम्परेचर भी तेजी से डिक्रीज होता है। और फिर ये कोल्ड रेफ्रिजरेंट वापस एवेपोरेटर में चला जाता है और साइकिल रिपीट होती है। एग्जैक्टली। ये कंटिन्यूअस लूप ही हमारे खाने को फ्रेश रखता है। अमेजिंग। इसी गैस और लिक्विड के ट्रांजिशन से एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन माइंड में आता है। गैसेस को किस तरह एक्चुअली लिक्विड बनाया और स्टोर किया जाता है? किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए बेसिकली 2 चीजें करनी पड़ती हैं, प्रेशर को इंक्रीज करना और टेम्परेचर को डिक्रीज करना। इससे इनको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता होगा ना? हाँ, इसके कई रियल लाइफ सिस्टम्स एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स। वहाँ ऑक्सीजन को हाई प्रेशर अंडर स्टोर किया जाता है ताकि वॉल्यूम कम हो और ज्यादा गैस आ सके। और रॉकेट इंजन्स में भी तो लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एज प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं। बिल्कुल। वहाँ टेम्परेचर को एक्सट्रीम लो रखा जाता है उनको लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करने के लिए। एक और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारे घरों के एलपीजी सिलेंडर्स। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ, हाई प्रेशर एलपीजी को लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर रखता है। जब हम गैस स्टोव ऑन करके रिलीज वाल्व खोलते हैं तो प्रेशर ड्रॉप होता है और वो लिक्विड तुरंत वापस गैस में कन्वर्ट हो जाता है बर्न होने के लिए। एग्जैक्टली। ये सब प्योरली प्रेशर और फेज चेंज का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो क्या हम किसी भी गैस को कितना भी प्रेशर देके लिक्विड बना सकते हैं? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे अगले लेक्चर का बेस भी सेट करेगा। किसी भी गैस को सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई नहीं किया जा सकता अगर उसका टेम्परेचर उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर यानी टीसी से ऊपर हो। क्रिटिकल टेम्परेचर ये एक थ्रेशोल्ड की तरह काम करता है। बिल्कुल। अगर टेम्परेचर बिलो टीसी है तो गैस सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से लिक्विफाई हो सकती है, पर अगर टेम्परेचर अबव टीसी है तो लिक्विफैक्शन इज मैथमेटिकली एंड फिजिकली इम्पॉसिबल
चाहे आप कितना भी एक्सट्रीम प्रेशर लगा लें। वाओ, ये डिटेल एक्चुअल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत क्रूशियल होती होगी। एब्सोल्युटली। इंजीनियर्स को हमेशा पहले गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल डाउन करना पड़ता है। ग्रेट। तो आज के इस डीप डाइव से हमने कंसेप्चुअली बहुत कुछ सॉलिड कवर किया है। आज के डिस्कशन का एक क्विक समरी दे दीजिए। श्योर। आज का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट समरी यह है कि बॉइलिंग और फेस ट्रांजिशंस पूरी तरह वेपर प्रेशर वर्सेस एक्सटर्नल प्रेशर के डेलिकेट बैलेंस पर डिपेंड करते हैं। और हम इस प्रेशर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। राइट। प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है और लिक्विफेक्शन प्रमोट होता है, और प्रेशर डिक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है और इवेपोरेशन प्रमोट होता है। यानी सिंपली पुट, बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज प्रेशर और टेम्परेचर को रिजिडली कंट्रोल करके काम करती हैं। ब्रिलियंट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 4 में हम इसको और आगे ले जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ गैसेस बिकम लिक्विड्स, रेफ्रिजरेशन एंड लिक्विफैक्शन एक्सप्लेन्ड। उसमें हम स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर इन डिटेल और गैसेस आसानी से लिक्विफाई क्यों होती हैं, साथ ही जूल थॉम्सन इफेक्ट और इंडस्ट्रियल गैस लिक्विफैक्शन मेथड्स भी समझेंगे। आज के सेशन को एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक रियल लाइफ क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। सोचिए, अगर एक ओपन कंटेनर में पानी को ऐसी जगह रखा जाए जहां सराउंडिंग प्रेशर लगभग 0 हो जाए, जैसे आउटर स्पेस, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? अपना जवाब कमेंट्स में नीचे बताएं। बहुत इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है ये। लेट्स सी कितने लोग करेक्ट लॉजिक अप्लाई करते हैं। अगर इस डीप डाइव से आज कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।